आंवला समझिए कि तराजू में एक तरफ सारे फल रखिए और एक तरफ आंवला रख दीजिए, तो कहते हैं आंवला फिर भी भारी पड़ेगा। इतने गुण हैं उसमें कि व्यक्ति को स्वस्थ तरोताजा रखने के लिए, आपके चेहरे का ग्लो बनाए रखने के लिए आंवला बहुत काम की चीज है। ज्यादातर लोगों के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी देखा गया है, ऐसी चीजें खा रहे होते हैं क्योंकि खुद पर नियंत्रण नहीं है ना। और जब नियंत्रण नहीं है तो जो अखाद्य है उसे भी हम खाने लग जाएंगे, और जब उसे खाएंगे तो जीवन और खराब होता है। एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। कई बार हम लोग ऐसी चीजें भी बता देते हैं, कहते हैं ना कि भांग का खेत था। भांग तो समझते हैं ना आप लोग, ऐसी चीज तो वैसे भी समझ में आ जाती है। तो भांग के खेत में गधा जा रहा था चला हुआ बीच में से। गधे को भांग ने देख करके कहा, शंकरो मामेव गृणाति तुम न गृणासि गर्दभा। ये पुराने संस्कृत के ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि उन्होंने कहा कि भगवान शंकर को भी ये बूटी चढ़ाई जाती है। तो जब शंकर भगवान ग्रहण कर लेते हैं, तुम तो गधे हो, जानवर हो, तो तुम तो खाओ ना हमें। ऐसे पूरे खेत में से भागे जा रहे आगे। वो गधा रुका और रुक करके बोला, आपको खाकर लोग मेरे जैसे हो जाते हैं और मैं तो पहले ही वो हूं, तो तुम्हें ग्रहण कर लिया तो फिर क्या बनूंगा, इसलिए मुझे तो माफ कर। और निकल गए आगे। अब यहां मैं बात को रोकता हूं और आपसे पूछता हूं, आप अपने मन में पूछना कि जब एक गधे जैसे जानवर को भी ये समझ आता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तो इतना बढ़िया दिमाग रखने वाले को क्यों नहीं समझ में आता कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अगर ये समझ में आ जाए और नियंत्रण करना सीख जाएं तो बस यहीं से पता लगता है कि हम बड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्यारों की पहचान है कि जिनके अंदर खुद को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, अपने अंदर ब्रेक लगा लेते हैं, अपने को रोक लेते हैं। स्वाद पर नियंत्रण, जिनका बोलने पर नियंत्रण, अपनी चेष्टाओं पर नियंत्रण, अपनी हरकतों पर नियंत्रण, जिस भी व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाता है, कहते हैं वही मेरे दर की, मेरे धाम की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करता है। तो हर दिन जहाँ संतुष्ट रहना चाहिए वहीं भगवान से जुड़े रहें, उसके दिए का धन्यवाद मनाएं, आत्मनियंत्रण करें और दृढ़ निश्चय अपनाएं, पक्का इरादा। कुछ भी एक बात मन में ठानी तो उसे पूरा करके दिखाना है। दुनिया हिलाए हिले नहीं, आपका मन पूरी तरह से प्रभु के चरणों में या अपने लक्ष्य में इतना डूब जाना चाहिए कि आप उस लक्ष्य से पीछे ना हटें। आपने देखा होगा जो भगवान शिव के मंदिर है ना, शिवालय, उनमें नंदी जी का तो स्थान होता ही है। आप यहाँ त्र्यंबकेश्वर जाइए नासिक में, तो वहाँ पर नंदी जी का स्थान तो है ही है, लेकिन जब आप अंदर दर्शन करने जाएंगे तो बीच में कछुआ भी रखा हुआ है, उसके भी तो दर्शन होते हैं ना। तो कछुआ क्यों? इसलिए कि कछुए को कितना भी आप जहां वो जा रहा हो वहां से मोड़ के दूसरी तरफ रखाइए, वो अपने अंग सिकोड़ कर बैठा रहेगा। जैसे सब चले जाएंगे फिर अपना मुंह बाहर निकालता, पांव बाहर निकालता और फिर वापस मुड़ेगा, और जहां उसने जाना वहीं चलेगा और लगातार चलता जाएगा। तो भगवान ये कहते हैं कि जिसे दुनिया किधर भी मोड़े लेकिन वो अपना लक्ष्य ना छोड़े और अपने नन्हे कदमों से लगातार मेरी तरफ चलना जो जानता है, बस वही मेरा प्यारा है। इसलिए भगवान ने उसे स्वीकार किया
कि मेरी तरफ आने वाले जितने लोग हैं पहले दर्शन इनके करेंगे। नंदी के दर्शन होंगे, कच्छप के भी दर्शन होंगे, कछुए के भी। आपका प्रयास निरंतर भगवान की तरफ चलेगा। जिनका निश्चय दृढ़ हो, और कमाल की बात यह है कि आप शुभ की ओर चलेंगे तो सारी दुनिया आपको मोड़ने के लिए लग जाती है। क्लब व्लब जाओगे तो कोई रोकेगा नहीं। सत्संग में जा रहे हो तो सब कहें क्या दिमाग खराब हुआ है, वहां जो बताया जाएगा मैं बता देता हूं तुम्हें। वो सारे ज्ञानी बन जाएंगे, सब रोकेंगे आपको। और जब आपको रोकने लगते हैं लेकिन उसके बाद भी कैसे भी करके आप रास्ता निकाल लेते हैं, तब पता लगता है कि आपके अंदर परमात्मा की कृपा जाग गई है। आप उस मार्ग पर चलने वाले बन गए हैं। ये जो तथाकथित ज्ञानी मिल जाते हैं ना आपको, जो रोकने वाले होते हैं, उनसे कोई पूछे कि तुम्हें इतना ज्ञान है तो दिखाओ ना तुम्हारे जीवन में उसका प्रभाव, कौन सा चेंज आया। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, सुनते रहने से, समझते रहने से जीवन को दिशा भी मिलती है और स्वभाव में भी अंतर आता है, भक्ति भी बढ़ती है, आत्मिक शक्ति भी बढ़ती है। हमारे अंदर काफी कुछ चेंज आता है। सुने समझें, ये याद रखें कि पवित्र ज्ञान से आपके मस्तिष्क का नवीनीकरण होता है, आपका दिमाग नया बनता है, आपकी जिंदगी नहीं बनती है। आपके मस्तिष्क का भोजन ही ज्ञान है, और ज्ञान भी भ्रामक ज्ञान नहीं। इसलिए सत्संग भी सुनने जाएं तो वहां पर भी आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि वही ज्ञान सुनने के लिए जाएं जो आपको जीवन जीने की दशा भी दे, जीवन मुक्त भी बनाए, और जीवन में सफल होने का रास्ता भी, जिससे आपका घर परिवार भी ठीक हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सफल हो, आपके मन में भी शांति आए, आपकी आत्मा भी पवित्र हो, और आपका हृदय भगवान के चरणों से जुड़े। तो समझना चाहिए कि हम सही दिशा में आ गए हैं। और जो कहे छोड़ो भागो दुनिया से, निकल जाओ, सब झूठ, ये झूठ वो झूठ। दुनिया के किसी भी कोने में, जंगल में भी जाके बैठ जाओगे, वो भी संसार का हिस्सा है। संसार से बाहर कैसे जाओगे? रहोगे संसार में, लेकिन अंदर संसार नहीं रहना चाहिए। आपके अंदर माया का प्रभाव नहीं रहना चाहिए। दुनिया में बसिए जरूर, लेकिन दुनिया में फंसिए नहीं। बस यही सीखना है आपने। नौका पानी में रहे तो अच्छा, नौका तो पानी के लिए बनाई गई है, लेकिन नौका में पानी नहीं रहना चाहिए। अगर छेद हो गया और उसमें पानी आना शुरू हो गया तो डूबेगी। आप दुनिया में रहिए, दुनिया में चलिए, दुनिया में काम कीजिए। आपकी सारी परीक्षाएं दुनिया में होती हैं। जंगल में बैठकर साधना करोगे तो वहां लगेगा हम तो ईमानदार हो गए, हम तो सच्चे हो गए, हम तो शांत हो गए, हम तो पवित्र हो गए, हम तो सत्यवादी हो गए, क्योंकि वहां परखने के लिए कोई है ही नहीं। जैसे आप दुनिया में आते हैं तो तब पता लगता है, लोगों के बीच कोई टोक दे, कोई छेड़ दे, कोई बोल दे, तब पता लगेगा कि आपने कितना क्रोध को जीता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक स्थान पर लिखा ना, जित क्रोध, क्रोध को जिसने जीत लिया, मन को जिसने साध लिया, मौन को जिसने संभाल लिया, जो आत्म केंद्रित हो गया, आत्म नियंत्रित हो गया, आत्म संयमी हो गया, अनन्य भाव से भक्ति करने वाला हो गया। बहुत सारे शब्दों का उन्होंने उदाहरण दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग कितना भी जंगल में एकांत में बैठकर साधना कर लें, परीक्षा वहां नहीं होती, परीक्षा संसार में होती है। इस दुनिया में पता लगता है कि आप कितने सही हैं। जब चारों तरफ भड़काने वाले होते हैं ना, वहां आप गुस्सा ना करें, तब पता लगता है कि सच में गुस्सा जीत लिया आपने। जहां झूठ बोलने के लिए कोई है ही नहीं और वहां आप कहें मैं तो सत्यवादी हो गया, पता लगेगा। जहां आपके चारों तरफ ऐसे झूठे लोग हों, मुश्किल जीवन में आ जाए और तब आप सच्चे बन पाए, तब पता लगता है ना सत्यवादी हैं आप। जब आपको अशांत करने वाले लोग हों तब भी आप शांत रह सकें, तब पता लगता है कि आपका मौन सिद्ध हो पाया है। और जहां आपको फिसलाने वाले कितने भी लोग हों और आप फिसले नहीं, अपने आप को संभाल पाए, तब पता लगता है आप संयमी हो गए हैं, साधक हो गए हैं।
ये जितने घर गृहस्थी वाले लोग हैं, जितनी तपस्या इन्हें करनी पड़ती है इतना तो कोई भी नहीं करता। बस इनकी तपस्या का सही मार्ग मिल जाए, इनको सही ढंग से कोई बताए कि तुम्हारे घर में अगर विपरीत वातावरण भी है ना, उस वातावरण में भी आप अपने आप को संभाल कर चलिए, क्योंकि ये आपकी आत्मा को बलिष्ठ बनाने का एक विपरीत वातावरण दिया गया, जिससे पता लगे कि आप अंदर से कितने मजबूत और सशक्त इंसान हो, कितने सामर्थ्यशाली हो। हमारे एक बहुत प्यारे संत हुए हिंदू समाज में, भागवत कथा करने में अद्भुत संत थे, रामचंद्र राव जी डोंगरे महाराज। उन्होंने एक उदाहरण दिया अपनी कथा में। अब संत हैं, संत के सुनाने का अपना ढंग होता है। वो कहते हैं कि आदमी किसी भी परिस्थिति में हो, अपने भगवान से जुड़ा रहे और उसका शुक्र मनाए। तो उन्होंने बताया क्या, बोले भगवान के विठल नाथ के दरबार में पंढरपुर में फिर सब संत पहुंचे। अब जिन संतों का उन्होंने जिक्र किया, उनका कार्यकाल जो, उनका जो जन्म का समय ऐतिहासिक दृष्टि से आगे पीछे है, लेकिन बताने का ढंग होता है, इसलिए उसको आप उस दृष्टि से नहीं लेना कि ये तो उस समय में हुए थे, वो उस समय में। तो उन्होंने कहा कि सब एक जगह इकट्ठे हो गए। तो सबसे पहले आगे खड़े हुए थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और भगवान को क्या कहते हैं, प्रभु आपने मुझे घर गृहस्थी दी और घर गृहस्थी में बांध कर और फिर पत्नी से विमुख कर दिया। पत्नी दी और पत्नी ने ही ऐसे ताने मारे, महाराज मैं तो घर छोड़ के भाग आया और आपके चरणों में लग गया। तो मैं आपको ये कहने आया हूं कि आपने पत्नी दी और फिर पत्नी वापस ले ली, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक प्यार से हटाया और अपने चरणों में लगाया। ऐसे करके उन्होंने 5-6 संतों का वर्णन किया। दूसरे संत का नाम लिया, संत एकनाथ का। मैं पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा जैसे उन्होंने सुनाई थी। संत एकनाथ महाराज आए, उन्होंने आकर कहा, क्योंकि उसमें सभी का नाम उन्होंने लिया, संत तुकाराम का भी नाम लिया। संत तुकाराम का जब नाम लिया तो बोले कि एक ने तो कहा कि पत्नी दी, और दी तो ऐसी कि जिसने ऐसा बोल दिया कि फिर घर छोड़ के भागना पड़ा और आपके चरणों में जुड़े। संत तुकाराम आए तो उन्होंने कहा, महाराज आपने ऐसी पत्नी दी, जब भी मेरा ध्यान थोड़ा भी संसार में लगता था वो ऐसे ऐसे वचन बोलती थी कि उसके बात सुनने के बाद मेरा ध्यान आपके चरणों में लगता था, वो भी साथ रही और मोह उसने दुनिया में बसने नहीं दिया। वो कहानी तो उनकी आपने सब सुनी हुई ना। वो जब गन्ने लेकर आ रहे थे अपने और घर की तरफ जा रहे थे तो लोग मिलते गए, सबने कहा कि गन्ना बहुत मीठा लग रहा है, बोले खाओ। ऐसे करते करते इतने सारे गन्ने थे, सारे बांट दिए, एक ही बचा था। उसको लेकर जब आ रहे थे तो शिकायत करने वाले लोग तो बहुत होते हैं ना। किसी ने दौड़ करके और घर में बता दिया, आपके पतिदेव जो है आज बहुत दानी बने हुए हैं, सारे गन्ने बांट दिए, और लगता है एक था वो भी किसी को दे ही दिया होगा। अब वो तो आग बबूला वैसे रहती थी। जैसे उसने देखा कि एक ही गन्ना लेके चले आ रहे हैं तो आते ही उन्होंने कहा, लो भगवान आपके लिए है। अब वो बोले, अपने सिर में मारूं या तुम्हें? ऐसे करके जो उसने हिलाया उनकी टांग पे लगा और उसके 2 टुकड़े हो गए। ये बोले अब तो 2 हिस्से हो गए, एक तू खा एक मैं खाता हूं। ऐसा बोल दिया। और जैसे उसने हिलाया, लोग तो कहते हैं मारा, मारा नहीं, वो बोल रही थी अपने सिर पे मारूं या तुम्हारे? ऐसे करते करते टांग पे लग गया, 2 टुकड़े हो गए गन्ने के। और संत तुकाराम उन्होंने नीचे गिरे हुए गन्ने को उठाया और बोला, ये वाला मेरा हिस्से में है, जो तेरे हाथ में वो तेरे हिस्से में, दोनों मिलके खाते हैं। तो ऐसी घटना उनके जीवन में घटी। तो वो शिकायत करने पहुंचे, पत्नी की शिकायत।
पति भी तो करते हैं, जब पत्नियां करती हैं। भगवान जी से शिकायत कर रहे हैं कि आपने मुझे पत्नी दी और इतनी झगड़ालू दी, तो मैं धन्यवाद करने आया हूँ, शिकायत करने नहीं। कि ऐसी ही पत्नी मिलनी चाहिए जो आपके चरणों से जोड़ती हो। आपके चरणों में उसने जोड़ दिया मुझे, मेरा ध्यान संसार में लगने नहीं दिया, इसलिए लाख लाख शुक्र है तेरा भगवान। ये नहीं कहा कि महाराज क्या आपने किसको भेजा। संत एकनाथ पीछे पीछे थे, वो भी आए। भगवान जी भी सोच रहे थे सब संत लोग जो है पत्नी की कीर्तन करने के लिए आ गए। वो आए तो उन्होंने क्या कहा, ऐसी पत्नी दी आपने जो मुझे कहती है भजन करो, ध्यान करो, भक्ति में बैठो। आपको संसार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। घर कैसे चलना है मैं चलाऊंगी, जैसे भी व्यवस्था करनी है मैं करूंगी, पेटी तो भरना, व्यवस्था हो जाएगी। बस आपका ध्यान भगवान के चरणों में लगना चाहिए, क्योंकि लाखों जन्मों के बाद किसी किसी के जीवन में ऐसी भक्ति आया करती है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेविका बनी। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अमृत भक्ति सत्संग का आयोजन होने जा रहा है दिनांक 4 से 7 फरवरी 2025, जिसमें विशेषकर ध्यान, यज्ञ, अनुष्ठान, सत्संग एवं अमृत गंगा महाआरती होगी। इनमें आवास एवं भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। स्थान सुधांशु जी महाराज कुंभधाम, प्लॉट नंबर 46, सेक्टर 6, नाग वासुकी मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन में भाग लेने के लिए अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए संपर्क करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 25 एवं 26 फरवरी 2025 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव तरंग एवं शिव महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन के गुरुग्राम मंडल द्वारा परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय सनातन धर्म जागृति दिव्य भक्ति सत्संग आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार की उपस्थिति में 20 फरवरी प्रातः 11 बजे सनातन जागृति शोभा यात्रा से की जाएगी। संध्या में 4 से 6:30 बजे तक दिव्य सत्संग किया जाएगा। 21, 22, 23 फरवरी प्रातः 8 से 10 बजे तक तथा 4:30 बजे से 6:30 बजे तक दिव्य सत्संग होगा। इसके अतिरिक्त एक सत्र विद्यार्थियों के लिए 21 फरवरी प्रातः एवं दूसरा सत्र ध्यान साधना 22 फरवरी को प्रातः रखा गया है। विशेष महासत्र 23 फरवरी 2025 को होगा, जिसकी शुरुआत प्रातः 8 बजे से 11 कुंडीय यज्ञ तथा संध्या में 4 बजे से विश्व विख्यात आध्यात्मिक संत एवं धर्म गुरुओं के द्वारा विशेष वचनामृत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। स्थान श्री गौरी शंकर मंदिर के सामने, सेक्टर 9A, गुरुग्राम।